जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक आप सभी मित्रों को टोटल 19 प्रैक्टिस सेट दोस्तों प्रोवाइड कराएं, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों कौन सा होगा, 20 होगा। दोस्तों जितने भी मैंने आप सभी मित्रों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं, यदि आपने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे प्रैक्टिस सेट आप सभी मित्रों को देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों यदि आप सिलेबस देखना चाहते हैं, किसी टॉपिक में कोई डाउट है या कोई समस्या है या कोई चैप्टर आपको समझ में अच्छे से नहीं आ रहा, तो दोस्तों सिलेबस का जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक दोस्तों आप हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करें, इससे आप जिस तरीके से अच्छे से तैयारी अपनी कर पा रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, उसी प्रकार आपके अदर भाई बंधु भी, अदर आपके जो मित्र हैं वो भी अच्छे से तैयारी कर पाए। आप जैसे सोचते हैं कि हमारे 25 पे 25 नंबर गणित में आ सके, अच्छा पेपर हो सके, ऐसे ही दोस्तों यदि आप दूसरे को भी वीडियो शेयर करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। कहते कर भला तो होगा भला, इसलिए दोस्तों का दूसरे का भला करने का भी प्रयास करिए। और दोस्तों जब वीडियो को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे भी तो लगता है कि आप कमेंट करके बताते हैं कि वास्तविकता में मुझे लगता है कि जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप मित्र वास्तविकता में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं, है कि नहीं। तो इसलिए हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करिएगा। ध्यान से देखिएगा प्रैक्टिस सेट 20 नंबर क्या कह रहा है। इसका पहला प्रश्न, आज के प्रश्न दोस्तों मैं लाया बहुत छोटे छोटे, बहुत अच्छे प्रश्न, ऐसे छोटे भी नहीं है पर अच्छे प्रश्न है, आसान प्रश्न है। ध्यान से देखिए 0.6 की पावर 0 माइनस 0 लिखा है, माइनस 0.1 की पावर -1 अपान 3/8 की पावर -1, 3/2 की पावर 3 प्लस माइनस का 1/3 की पावर -1 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। देखिएगा कितना आसान है। अभी जब करेंगे क्या करना है, इसको हमें सरल करना है दोस्तों। 0.6 की पावर 0 हो गया, माइनस 0.1 की पावर -1 हो गया, अपान में 3/8 की पावर -1 और 3/2 की पावर होल पावर 3 प्लस माइनस का 1/3 की पावर -1। अब ध्यान समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। 0.6 की पावर 0, मैंने आपको पहले से बताया था किसी की भी पावर 0 कुछ भी लिखा हो और उसकी पावर 0 होती तो उसका मान 1 होता है, यानी 0.6 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, माइनस लगा लिया। अब 0.1 देखिए, 0.1 यदि हम यहाँ से 1 लिख ले, पॉइंट हटा ले तो 0 बढ़ जाएगा और इसकी पावर कितने, -1 तो चल ही रहा। अपान देखिएगा 3/8, इसकी पावर प्लस करना चाहते हैं तो इसको क्या 8/3 ले सकते हैं। ये बात समझ में है कि नहीं, क्या 3/8 की पावर -1 है, इसको यदि हम प्लस करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको 3/8 की पावर +1 यानी कि कितना भाई, अंश से ये पूरा मान लेते हैं अंश है, तो अंश को उठा के जब हर मान लाएंगे तो सारी पावर बदल जाएंगे, है कि नहीं। यदि माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी। अब भाई 3/8 की पावर 1 करेंगे तो 3/8 ही रहेगा। अब 4 टर्म हो जाएंगे कि नहीं भाई, इसको लिख सकते हैं 1/1, भाई इस 1 के नीचे 1 मान सकते हैं, 4 टर्म हो जाएंगे इंटू 8/3, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जाए 8, 8/3 हो जाए कि नहीं, वही मैंने 8/3 लिखा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है। अब ध्यान समझिएगा, इसके बाद मल्टीप्लाई लगा दिया, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 मतलब कितना होता है, 3 की पावर 3 यानी 3 3 9 3 27, और यहाँ 2 की पावर 3 तो कितना 8 हो जाएगा, कितना होगा 8 हो गया। प्लस देखिए इसको भी यही करेंगे तो माइनस का 1/3 की पावर -1 है, तो इसको दोस्तों क्या पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 की पावर -3 ही रह जाएगा, -3 की पावर 1 यानी कि -3 होगा। ये बात समझ पा रहे हैं, समझ पा, जैसे मैंने इसको चेंज किया वैसे इसको भी चेंज कर दिया। अब ध्यान समझिएगा 1 माइनस, इसको देखिए 1/10 की पावर -1 हो गया, अपान में देखिएगा यहाँ पर इसको काट लीजिए, 3 एकम 3 हो गया, 3 9 27 हो गया, 8 एकम 8 हो गया और 8 एकम 8 हो गया। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ बचा क्या, जाके देखिए यहाँ ऊपर 9 बचा, जाके भाई 1 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे
तो 9 ही हो गया, ये 9/1 यानी कि 9 और प्लस माइनस माइनस का 3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप इधर देखिएगा, अब देखिए ऊपर देखिएगा, ये यहाँ पर 1 माइनस का, देखिए इसको भी पलटेंगे 1/10 की पावर -1 है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं खाली 10। ये समझ में 1/10 की पावर -1 को खाली 10 क्यों लिख सकते हैं, 1/10 की पावर -1 है, यानी इसको क्या, ये यदि हम पूरा अंश मान लें तो इसको क्या करेंगे 1/10 की पावर कितना 1 लिखेंगे, लिखेंगे नहीं, और आप किसी भी पावर 1 होती है उसका मान उतना ही होता, 4 टर्म हो जाएंगे, पलट देंगे। अभी मैंने पलटना सिखाया था, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी खाली क्या बचेगा, 10 तो बचेगा। क्लियर होगी इस बात की, नहीं क्लियर होगी, आप ध्यान से समझिएगा इसके आगे। तो दोस्तों क्या 1 - 10 बटे 9 में से 3 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 9 में से 3 जाएगा 6, यानी दोस्तों कितना बचेगा -9/6। भाई 1 में से 10 जाएगा तो माइनस का 9 ही तो बचेगा। अब देखिए किससे काटेंगे, 3 से, 3 3 9 और 3 2 6, यानी दोस्तों -3/2 हमारा आंसर आ चुका है। आसान कि नहीं आसान, कर लेंगे, चलिए नोट करिए फटाफट। आप ध्यान से समझिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, इसको रख करो सेकेंड। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, दूसरा कह रहा है यदि 3 की पावर 1/9 इंटू 3 की पावर 2/9 इंटू 3 की पावर 3/9 इक्वल टू 9 की पावर x, ठीक है, हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको। क्या कहा, 3 की पावर 1/9 इंटू 3 की पावर 2/9 इंटू 3 की पावर 3/9 और इक्वल टू 9 की पावर x। मैंने आपको समझाया है क्या, जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ कितना सबके आधार, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो आधार समान घातें जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे, यानी दोस्तों यहाँ कह सकते 3 की पावर 1/9 प्लस का कितना 2/9 और प्लस का 3/9। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, भाई सारी घातें जुड़ गई, क्यों, क्योंकि आधार समान बराबर। इसको लिख सकते 3 की पावर 2 और की पावर x तो है ही है, 3 की पावर 2 यानी कि 9 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 की पावर देखिए यहाँ 9 एलसीएम ले लेंगे तो कितना ऊपर 1 + 2 + 3 और यहाँ दोस्तों तो कितना हो जाएगा 3 की पावर इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गई तो 2x हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 की पावर 1 2 3 6 6/9 बराबर 3 की पावर 2x, इसको काट लीजिए, किससे कटेगा 3 3 दूनी 6 3 3 9, यानी दोस्तों आपके पास क्या आया 3 की पावर 2/3 इक्वल टू 3 की पावर 2x। अब देखिए बेस इक्वल है तो क्या पावर भी इक्वल हो जाती है। मैंने ये भी आपको बताया क्या, चूंकि या जब क्या a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, तब क्या होता है m बराबर n। ये तो मैंने लिखवाया ना कि जब क्या a की पावर m इक्वल टू a की पावर n हो तब क्या m बराबर n होता कि नहीं होता। तो देखिए यहाँ a की जगह पर कितना 3 है, दोनों जगह 3 है, पावर कितना बराबर हो जाएंगे। इसके बाद मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ पर ध्यान समझिए क्या लिखेंगे 2/3 इक्वल टू 2x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसके नीचे 1 मान लेंगे और इधर कैंची गुणा करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 2x से तो 6x बराबर 2 हो जाएगा। यानी दोस्तों कितना x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, जो गुणे में बटे में 2/6 काट लीजिए, 2 एकम 2 2 3 6, यानी कि x बराबर 1/3 हो गया। यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो क्या पूछा था x का मान, तो अतः x बराबर इतना आ गया। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट।
तो आज के प्रश्न दोस्तों जो लेके आया हूँ बहुत ही आसान है, और थोड़ा सा ध्यान देना है और सॉल्व हो जाएंगे। चलिए एक होमवर्क देता हूँ चाहे सही। थर्ड आपसे कह रहा है 4 की पावर 1/8 इंटू 4 की पावर 2/8 इंटू 4 की पावर 3/8। नहीं, इसको कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ कह रहा है 16 की पावर x हो तो x का मान ज्ञात की, जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, देखिएगा कह रहा है, ये देखिए बेहतरीन प्रश्न। यदि इसको भी रख कर रहा हूं इतना, यदि 2/3 की पावर x, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3/2 की पावर 2x बराबर 81/16, तब x का मान ज्ञात कीजिए। तब x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब ये कैसे करेंगे, ध्यान से। ये तो नोट कर लिया होगा ना। जब हम आपको समझाया करें तो उस समय आप मत नोट किया करिए, ठीक है। उस समय आपसे समझा करें, उसके बाद आप नोट किया करें। जब प्रश्न में लिखा करो तो साथ में आप लिख सकते हैं, पर जब समझाते वक्त आप क्या नोट मत किया करें। यदि आप समझाते वक्त नोट करेंगे तो आप समझेंगे कब, नोट कब करेंगे। इसलिए समझाते वक्त सिर्फ बोर्ड पे देखा करें, जिससे आपके क्या वो बात हर स्टेप आपको अच्छे से समझ में है। उसके बाद आप क्या वीडियो को रोक कर देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है कि नहीं। तो किसी भी तरीके से आप देख सकते हो उसके बाद है, पर समझाते वक्त सिर्फ बोर्ड पे देखिएगा। तो 2/3 की पावर x हो गया इंटू कितना 3/2 की पावर 2x कितना 81/16 हो गया। अब ध्यान समझिएगा, तो 2/3 की पावर x है कि पूरी की पावर x है, तो देखिए यहाँ 3/2 की पावर 2x, यहाँ देखिए 81/16 है। अब ध्यान से समझिएगा, हमें करना क्या है, यहाँ 2/3 यहाँ 3/2। यदि हमारी आधार क्या, यदि मतलब ये आधार यदि इसको मान लें, ये तो पावर है तो आधार समान होते तो घाते जुड़ जाती, पर यहाँ है तो नहीं, यहाँ 2/3 यहाँ 3/2। अब देखिए इधर क्या 81 और इधर 16, यानी कि 81 मतलब 3 की पावर ये 4 होगा, ये 2 की पावर कितना होगा 4 होगा, यानी कि ऊपर क्या 3 आएगा, नीचे 2 आएगा। यानी यहाँ 3 2 तो है, पर यदि इसको 2/3 को भी हम 3/2 बना ले तो सब कुछ सेम हो जाएगा। नहीं समझे, मैंने कहा 81 को 3 की पावर 4 ले सकते, 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 3 9 3 27, यहाँ 81 होता है। और इसको 2 की पावर 4, 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 दूना 4, 2 8, 2 16 होता है। यानी 3/2 इधर बनेगा, 3/2 की पावर होल पावर 4 बनेगा। अब इधर देखिए 3/2 तो है, पर ये 2/3, इसको भी 3/2 बनाना, तो करना क्या होगा, इसको लिख सकते 3/2 की पावर माइनस का x। क्यों मैंने किया 3/, इसको जो अंश था उसको हर बना दिया, जो हर है उसको अंश बना दिया। क्यों, ध्यान समझिएगा, मैंने कहा 2/3 की पावर x था, तो यदि इसको क्या उठा के नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2/3 की पावर माइनस का x हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम पलटना चाहते हैं, क्या कितना 2/3 की पावर माइनस x हो गया। यदि इसको हम पलटना चाहें तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा, यदि इसको हम पलटना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये वैसे तो क्या 2 की पावर माइनस x है और 3 की पावर माइनस x है, इसको फिर से पलटे, या दूसरा भी तरीका ध्यान समझिएगा। तो जब इसको पलटेंगे तो हमारा 3/2 की पावर माइनस x हो जाए। दूसरा भी तरीका क्या है, इसको देखिए, यदि इसकी पावर आप चेंज करना चाहे तो इसको लिख सकते हैं 2 को 1/2 की पावर -1 लिख सकते हैं भाई। इसको क्या, यदि इसको चेंज कर लिया इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर -1 लिख सकते हैं भाई। इसकी पावर हम निगेटिव करना चाहते हैं और की पावर x तो चल ही रहा। अब देखिए 4 टर्म हो पलट जाएगा, तो 1/2 की पावर -1 होगा इंटू 3 की पावर -1/1 हो गया, और की होल पावर x चल ही रहा। अब ध्यान समझिए, इसके बाद
इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसके इससे मल्टीप्लाई तो रहेगा तो यही, तो इसके बाद क्या 3 की पावर -1/2 की पावर -1 की होल पावर x चल रहा है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 3/2 की पावर होल पावर -1 और की पावर x, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? अब ध्यान समझिए, इसको लिख सकते हैं 3/2, इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी कितना माइनस का x हो जाएगा, तो 3/2 की पावर माइनस। ये इतना लंबा प्रोसेस करने की बात नहीं, जब भी आपको क्या पावरों को प्लस या माइनस करना हो, ठीक है, तो दोस्तों क्या उसके अंश को हर बना दीजिए, जैसे अंश 2 था तो उसको हर बना दिया, और जो हर था उसको अंश बना दीजिए, अंश को हर को अंश बना दीजिए, पावर आपकी माइनस में हो जाएगी। ये बात समझ में है कि नहीं? इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने इसको समझा दिया। इधर समझिएगा, यहाँ कितना 3/2 की पावर 2x, यहाँ देखिए 81, इसको लिख सकते 3 की पावर 4, इसको लिख सकते कितना 4 की पावर नहीं 2 की पावर 4। अब ध्यान समझिएगा, इसको देखिए आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी, इसको भी मैंने आपको समझा रखा क्या, चूंकि क्या होता है a की पावर m इंटू a की पावर n, क्या होता है a की पावर m प्लस n, इसको तो मैंने समझाया भी है। अब ध्यान समझिए, आधार मतलब a है, यहाँ दोनों सेम सेम है, पावर अलग अलग, इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 3/2 की पावर माइनस का x प्लस का 2x हो जाएगा, ये वाला इक्वल टू 3/2 की पावर होल पावर 4 हो गया। अब देखिए आधार समान तो घाते भी हमारी समान हो जाएंगी, आधार समान तो घाते समान, अभी इसके पहले में लिखा था क्या, जब इसको भी लिखूं, चूंकि क्या होता है a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, चूंकि क्या है जब तब क्या हो जाएगा m बराबर n हो जाएगा, ठीक है, तो m बराबर n हो जाता है, यानी क्या लिख सकते हैं यहाँ देखिएगा। अच्छा इसको और सॉल्व करना चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं, क्या देखिए 3/2 की पावर माइनस का x प्लस का 2x है, तो माइनस का x प्लस का 2x, खाली x ही तो बचेगा, बराबर कितना 3/2 की पावर 4। अब ध्यान समझिए, ये सेम पावर सेम, यानी कि x बराबर कितना आ गया 4, तो अतः x बराबर 4 हो जाएगा आंसर। इसको यहाँ पर ना लिख के इसको यहाँ पर लिख गया इसके सामने, ठीक, ये जो मैंने लिखा है इसको वहां पर ना लिखकर इसको कहां पर लिखना, इसके सामने लिखिएगा, ठीक है, समझ गए? तो है आसान, कर लेंगे, चलिए नोट करिए फटाफट। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है 5th नंबर, ये भी होमवर्क के लिए दे रहा हूं, 5th वाला कह रहा है 3/5 की पावर x इंटू 5/3 की पावर 2x इक्वल टू 125/27, तब x का मान ज्ञात कीजिए, तब x का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे किया वैसे ही करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट छठा देखिएगा, छठा दोस्तों आपसे कह रहा है 6 नंबर, कह रहा है यदि x माइनस 1 की पावर 3 इक्वल टू 8, तब x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे, ध्यान से, क्या कह रहा है भैया, आपसे कह रहा है भैया कि यदि x माइनस 1 की पावर, x माइनस 1 की क्या पावर की, तो होल पावर 3 है इक्वल टू 8, तब x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा, क्या लिखा x माइनस 1 अपान x माइनस 1 की होल पावर 3 इक्वल टू 8 की पावर 3 इक्वल टू 8, क्लियर हो गया? अब देखिए इसको कह सकते हैं x माइनस 1 की पूरी की पावर 3 होल पावर 3 हो गया, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8 ही तो होगा। अब ध्यान समझिए, यहां पर भी दोस्तों इस आइडेंटिटी को भी दोस्तों मैंने आपको कराया, क्या चूंकि क्या जब क्या a की पावर m इक्वल टू b की पावर m, तब
क्या a बराबर b, मैंने ये भी कराया क्या, जब क्या आधार जो पावर सेम हो तो आधार भी हमारे सेम हो जाएंगे, यानी कि जब पावर सेम होंगे तो बेस भी सेम हो जाएगी, घात बराबर तो बेस भी बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए घात बराबर, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि x - 1 = 2 हो जाएगा। अब 1 को उठा के उधर भेज देंगे तो प्लस का, x बराबर 2 + 1 यानी कि x बराबर 3 हो जाएगा, 2 + 1 3, x की वैल्यू 3 आ गई। पर आपको ज्ञात क्या करना है, आपसे कहा है x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, इसका मान चाहिए। तो देखिए x की वैल्यू दोस्तों कितनी आपके पास है, 3, तो 3 हो गया, और +1 तो है ये का होल ऑफ स्क्वायर, यानी दोस्तों 3 + 1 कितना, 4 का स्क्वायर, यानी कितना 4 × 4 यानी 4 × 16, यानी दोस्तों क्या आएगा कि x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, अतः x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा। कहां से आया, क्योंकि x की वैल्यू दोस्तों आपके पास कितनी, 3 है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर। 7 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है x - 2 का होल ऑफ स्क्वायर = 16, तब x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैंने किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर देखिएगा, इसको रब करूं, चलो इतना बचा और नोट कर लीजिए। 8 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न ले रहा हूं, देखिएगा करेक्ट, 2 की पावर 0 + 8 की पावर 0 अपान 6 की पावर 0 का मान है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 2 है, एंड चौथा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 6। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास, ध्यान समझिएगा क्या होगा इसमें। देखिए आंसर इसका तो पता चल चुका होगा आपको कि नहीं। कह रहा है 2 की पावर 0 + 8 की पावर 0 अपान 6 की पावर 0, इसका मान चाहिए। मैंने आपको बताया अभी शुरुआत में ही कराया एक ऐसा प्रश्न कि किसी की भी घात यदि 0 है, कुछ भी लिखा हो, उसकी पावर यदि 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये मैंने आपको पहले से बता रखा, क्योंकि 2 की पावर 0, 2 की घात 0, इसके लिए इसका मान कितना 1 हो जाएगा, प्लस, ठीक है। 8 की पावर देखो कितनी है, 0 है, तो 8 की पावर 0, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अपान में 6 की पावर 0 1, यानी कि 2 की पावर 0 का मान 1, 8 की पावर 0 का मान 1, और अपान में 6 की पावर 0 का मान 1, 1 + 1 2, 2 अपान 1, यानी दोस्तों कितना 2, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 3rd सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए नोट करिए। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है 9 नंबर, 9th दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान समझिएगा, 5 की पावर 0 + 6 की पावर 0 + 7 की पावर 0 अपान 8 की पावर 0 प्लस का 2 की पावर 0 का मान होगा। अब ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन दोस्तों आपके पास 4 हैं, यही 0 है, पहला 1 है, दूसरा 3/2 है, एंड चौथा है 2/3। ये 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही हो उसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10th नंबर देखिएगा। 10 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान समझिएगा, 10 नंबर, कह रहा है 3 सेंटीमीटर 3.0 या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है वृत्त पर एक बिंदु पी लीजिए, वृत्त पर एक बिंदु
पी लीजिए, एक बिंदु पी लीजिए, बिंदु पी से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए, बिंदु पी से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए, आप ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको। हो गया, आप ध्यान समझिए कैसे करेंगे। क्या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, तो ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, सबसे पहले दोस्तों क्या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें वृत्त खींचना है। तो ध्यान समझिए, सबसे पहले हम पटरी से 3 सेंटीमीटर, ध्यान समझिएगा, 3 सेंटीमीटर दोस्तों मैंने कर लिया, ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या बना ली, और एक वृत्त खींचना है, तो दोस्तों इस तरीके से हमने वृत्त खींच दिया, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया। मैं एक वृत्त बना दे रहा हूं। सबसे पहले करना क्या है, आपको पटरी से लाइन खींचना है, ठीक, क्या करना है, पटरी से लाइन खींचना है। सबसे पहले क्या करना है, पटरी से मान लेते हैं ये यहां पूरे प्रोसेस समझिए। सबसे पहले क्या करना है, 3 सेंटीमीटर दोस्तों, ये 3 सेंटीमीटर क्या है दोस्तों, एक आपको पट्टी से लाइन खींचनी है। उसके बाद क्या करना है, प्रकार की नोक को यहां पर रखना है। कहां रखना है, प्रकार की नोक का, यहाँ नहीं, प्रकार की नोक को क्या रखेंगे, सेंटर पर। प्रकार की नोक को सेंटर पर रखना है, पेंसिल की नोक को यहाँ पर रखना, और इस तरीके से दोस्तों घुमाकर, इस तरीके से क्या घुमाकर एक वृत्त खींच लेंगे। क्या करना, सबसे पहले क्या करना, हमें 3 सेंटीमीटर का क्या खींचना, त्रिज्या खींच, 3 सेंटीमीटर पट्टी से नाप लेंगे। उसके बाद प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, पेंसिल के नोक यहाँ रखेंगे, और इस तरीके से एक वृत्त बना लेंगे। तो एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त कीजिए। फिर कह रहा है वृत्त पर एक बिंदु पी लीजिए, तो वृत्त पर एक बिंदु पी हमने ये ले लिया यहाँ पर, ठीक है, वृत्त पर एक बिंदु पी लीजिए, हो गया। कह रहा बिंदु पी से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। अब बिंदु पी से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी, कैसे खींचेंगे ध्यान समझिएगा। अब करना क्या हो, उसके बाद प्रकार की नोक को यहां पर रखना होगा। क्या करना होगा, प्रकार की नोक को यहां पर रखना होगा, पेंसिल यहां आधे से अधिक दूरी लेकर दोस्तों एक चाप लगा लेंगे, आधे से अधिक दूरी लेके क्या लगा लेंगे, चाप रख दिया। प्रकार की नोक, ध्यान समझते रहिएगा क्या मैं कह रहा हूं, उसको ध्यान सुनेगा। प्रकार की नोक को यहां पर रखना, पेंसिल के नोक को कैसे रखना, आधे से अधिक, जितना ओपी है उससे क्या, उससे ज्यादा लेना है। ओपी कितना हमारा, ये ओपी कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है, आधे से अधिक दूरी लेके हमने क्या लगा दिया, चाप लगा दिया। अब उसके बाद डिस्टेंस कम नहीं करनी, जितनी ये डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं पॉइंट हमारे पास ओपी एन पॉइंट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एन या क्यू पॉइंट मान लिया हमने। ये पॉइंट यहां पर क्या है, क्यू, ऊपर बना देता हूं, ये पॉइंट हमारा क्यू है। अब पॉइंट क्यू है, अब जितना हमारा क्यूपी या पी क्यू है उतनी डिस्टेंस रखेंगे, डिस्टेंस को घटाएंगे नहीं। उसके बाद प्रकार की नोक यहां पर रखेंगे, और इस तरीके से दोस्तों क्या लगा देंगे, एक चाप लगा देंगे। फिर प्रकार की नोक को यहां पर रखेंगे, फिर इस तरीके से चाप लगा देंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, फिर से डिस्टेंस घटाना नहीं, प्रकार की नोक को यहां पर रखना, एक चाप इधर लगा देना, प्रकार की नोक यहां पर रखना। एक चाप दोस्तों क्या किया, पहले आपने ऐसे लगा दिया, और एक चाप दोस्तों आपको इस तरीके से लगा देना, और फिर दोस्तों जहां पर काटे उसको दोस्तों क्या करना, आपको मिला देना, इस तरीके से मिला देना। तिरछा चाहे आपको लग रही हो, पर आप जब पट्टी से बनाएंगे तो एग्जैक्ट आपको सीधी बनेगी। अभी वो तिरछा लग रही होगी आपको, जब पट्टी से बनाएंगे तो एग्जैक्ट आपकी सीधी बनेगी। क्लियर हुई नहीं क्लियर। ये स्पर्श रेखा, इसका नाम लेते हैं एम और एन, एक ये स्पर्श रेखा हमारी एम एन खींच गई जाके। क्लियर हुई बात, क्लियर हुआ। सबसे पहले मैंने क्या किया, पटरी से 3 सेंटीमीटर की एक छोटी सी रेखा खंड खींच लिया। उसके बाद क्या किया, प्रकार की नोक को यहां पर रखा, और पेंसिल की नोक को यहां पर रखा, एक वृत्त बना लिया। उसके बाद वृत्त पर एक बिंदु पी लिया, वृत्त पर एक बिंदु पी लेने के बाद प्रकार की नोक को यहां पर रखा, ठीक है, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगा दिया, डिस्टेंस को कम नहीं किया। फिर से प्रकार की नोक को यहां रखा, एक चाप ये लगाया, फिर प्रकार की नोक को यहां रखा, एक चाप ये लगाया। उसके बाद प्रकार की नोक यहां रखकर एक चाप ऐसे लगा दिया, प्रकार की नोक यहां रखकर एक चाप ऐसे लगा दिया। जहां पे काटा उसको क्या, बिंदु पी से स्पर्श करते हुए मिला देंगे। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। चलिए बना लीजिए। इसके बाद मैं रचना भी बता दे रहा हूं, रचना में समझा दूंगा, लिख लेना। लिखना क्या है, सबसे पहले ध्यान समझिएगा। सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर, जो मैं लिस्टें बोल रहा हूं वो रचना हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर का क्या त्रिज्या खींची, सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, वृत्त पर एक बिंदु पी लिया,
ठीक है। और क्या, वृत्त पर एक बिंदु P लिया, बिंदु P पर APN एक लंब खींच लिया, ठीक है, लंब खींच लिया, और यही MN ही हमारी एक स्पर्श रेखा है। चलिए नोट कर लीजिए। क्लियर होगा? दोबारा बता दूं क्या? सर्वप्रथम क्या क्या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, वृत्त पर एक बिंदु P लिया, ठीक है, वृत्त पर एक बिंदु P लिया। दूसरी लाइन हो गया। तीसरी लाइन में लिखिएगा क्या, बिंदु P पर MPN क्या एक लंब खींचा जो वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये हमारी रचना रहेगी, रचना लिख लीजिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन दोस्तों और होमवर्क के लिए 11 नंबर आपसे कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करते रहिए, ठीक है। तो आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।